संभल का विवाद आज का नहीं है, सैकड़ों साल पुराना है। इस पर अंग्रेज ऑफिसर्स ने गेजेटियर बनवाया, एएसआई ने सर्वे रिपोर्ट बनवाई। तो इन गेजेटियर और सर्वे रिपोर्ट में क्या है? 100 साल पहले जब देश आजाद नहीं हुआ था, हिंदू मुस्लिम वाली पॉलिटिक्स का जन्म नहीं हुआ था, उस वक्त के दस्तावेजों में क्या लिखा है? संभल का पूरा सच तभी सामने आएगा जब पुराने कागज खंगाले जाएंगे। पुराने दस्तावेजों में क्या है, आइए आपको ये भी दिखाते हैं। में हिंदू पक्ष ने तमाम सबूत दिखाए, अदालत में वो इन्हीं सबूतों का हवाला दे रही है। हिंदू पक्ष का तो दावा है कि अभी भी जामा मस्जिद में हरिहर मंदिर के सबूत मौजूद हैं, जिसमें हिंदू मंदिरों के प्रतीक चिन्ह हैं। इस दौरान अंग्रेजी हुकूमत के दौर में किए गए एएसआई सर्वे की रिपोर्ट और इसी साल जून में की गई एएसआई सर्वे की रिपोर्ट भी मिली। ये वो रिपोर्ट थी जो हिंदू पक्ष के कई दावों के काफी नजदीक नजर आ रही थी। एक तरफ अंग्रेजों के जमाने की 1874-75 और 1875-76 की एएसआई की सर्वे की रिपोर्ट है, जिसमें पूरी तरीके से मस्जिद में जो छेड़खानी की गई, साथ ही जो मंदिर के साक्ष्य मिले, एक तो वो बात है। तो वहीं दूसरी तरफ इसी साल यानी कि साल 2024 में जून के महीने में काफी मुश्किलों के बाद एएसआई की टीम ने इस मस्जिद का निरीक्षण किया था। निरीक्षण में एएसआई की टीम ने पाया कि मस्जिद के स्वरूप के साथ काफी ज्यादा छेड़खानी की गई है। एक तो पहले ही साल 2018 में मस्जिद कमेटी ने मस्जिद के मुख्य द्वार पर दोनों तरफ रेलिंग लगा दी थी, जिसको लेकर मस्जिद कमेटी के लोगों पर एफआईआर भी दर्ज की गई थी और इस रेलिंग को हटाने की बात कही गई थी। तो वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मामले के अंदर एएसआई की टीम ने जांच के दौरान पाया कि जो फर्श है उस पर ग्रेनाइट और टाइल्स का इस्तेमाल किया गया है। इसके साथ ही वजू खाने के चारों तरफ संगमरमर के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। ये सब कुछ बिना एएसआई की इजाजत के हुआ है, जो कि कानूनन गलत है और इससे लगता है कि मस्जिद के स्वरूप को बदलने की कोशिश की जा रही है। और ये इस वजह से गलत है क्योंकि ये इमारत पुरातत्व विभाग के अंडर में आती है। पहले हमने 1874-76 के बीच आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट को समझने की कोशिश की। इस रिपोर्ट के पहले पेज पर टूर्स इन द सेंट्रल डोब एंड गोरखपुर लिखा है, यानी यह रिपोर्ट गोरखपुर और संभल जैसे कई इलाकों को मिलाकर तैयार की गई है। रिपोर्ट के पहले पेज पर कब यह रिपोर्ट बनी और सर्वे का साल भी लिखा है। रिपोर्ट तैयार करने वाले एएसआई अधिकारियों के नाम भी लिखे गए हैं। कनिंघम और कार्लाइल नाम के दो अंग्रेज अधिकारियों ने सर्वे रिपोर्ट तैयार की थी। हमारी नजर इस रिपोर्ट के पेज नंबर 25 पर जाकर ठिठक गई, जिसमें लिखा गया था, मस्जिद के भीतर और बाहर खंभों पर प्लास्टर लगा था। इसमें से एक खंबे से जब प्लास्टर हटाया गया तो प्लास्टर हटने पर लाल रंग के प्राचीन खंबे दिखाई दिए, जो हिंदू मंदिरों में इस्तेमाल होने वाले डिजाइन और संरचना से बने थे। तो क्या मंदिरों के खंभों पर प्लास्टर लगाकर छिपाने का प्रयास किया गया? 150 साल पुराने एएसआई के दस्तावेज इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि पूरी बिल्डिंग के मूल ढांचे में परिवर्तन किया गया। एएसआई ने इसी रिपोर्ट का हवाला देकर उस वक्त के और आज की तस्वीरों को लेकर एक नई रिपोर्ट बनाई है। हमारे पास इसी साल जून में तैयार की गई एएसआई की रिपोर्ट भी है, जिसमें आप साफ साफ देख सकते हैं, एक तस्वीर जामा मस्जिद की 1874 की है और दूसरी आज की है। अब स्ट्रक्चर को पेंट कर दिया गया है और बहुत कुछ बदल दिया गया है। अब 500-600 साल का पीरियड इसका बैठता है और जो वहां पे इस मस्जिद की आज भी दीवारें और उसके नीचे का स्ट्रक्चर है वो राजपूत कालीन ईंटों का है। क्योंकि जितने भी पीरियड हैं, चाहे वो कुषाण पीरियड है, गुप्ता है, राजपूत है, ब्रिटिश पीरियड है, आज की ईंटें हैं, तो हर 100-150 साल में ईंटों का आकार घटता बढ़ता है और अलग अलग टाइप की हैं। कुषाण पीरियड की ईंटें अलग तरह की थी, उसके लिए बहुत सारी आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस और बहुत सारी प्रविधियां हैं जिसके अनुसार हम लोग कंफर्म ईंट को देख के बताते हैं कि इतने साल पुरानी है। वहां की ईंटें भी, जो नीचे का स्ट्रक्चर है, वो राजपूत पीरियड का है और उन ईंटों का साइज, उनका स्टाइल करीब 800 साल के करीब पुराना है। बाद में उसमें लखोरी ईंटों का भी उपयोग हुआ, जो कि मुगलों की एक खास तरह की ईंटें थी। बाद में जो ऊपर का स्ट्रक्चर है उसमें लखोरी ईंटों का यूज हुआ है। तो पहले वहां मंदिर था, बाद में मस्जिद है। अब प्रथम दृष्टया और अपने अध्ययन के तौर पे मैं इस बात को कह सकता हूं, लेकिन क्योंकि मामला कोर्ट में है और कोर्ट के अंदर कोर्ट के आदेश पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक सर्वे टीम बनाई है, जिसके अंदर दोनों पक्ष भी हैं, उसके अंदर कुछ एक्सपर्ट्स भी हैं। तो जो उनकी रिपोर्ट होगी वो उसको बाद में देखा जाएगा। इसमें सच्चाई कितनी है, जब यह मामला अदालत में खुलेगा तो एएसआई की ये रिपोर्ट भी पेश होगी, जिससे इस बात से नकारा नहीं जा सकता कि जामा मस्जिद के असली स्ट्रक्चर से छेड़छाड़ की गई है।
एएसआई ने 2018 में जामा मस्जिद कमेटी के ऊपर स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप भी लगाए थे, जिसको लेकर एफआईआर भी दर्ज की गई है। एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि मस्जिद की सीढ़ी के दोनों तरफ स्टील की रेलिंग लगी है। इसको लेकर जिलाधिकारी संभल ने रेलिंग को ध्वस्त करने का आदेश दिया था, लेकिन अभी तक ये आदेश लंबित है। संभल की मस्जिद एएसआई द्वारा संरक्षित विरासत है, बिना उसके अनुमति के कोई निर्माण नहीं हो सकता, लेकिन मस्जिद कमेटी ने ये सब दरकिनार कर मूल स्ट्रक्चर को बदल दिया। अड़तीस बटा 18 एक मुकदमा एएसआई द्वारा लिखवाया गया, जिसमें उन्होंने बताया था कि जो जामा मस्जिद है उसकी रेलिंग का कार्य चल रहा है, जो कि लीगल रूप से चल रहा है, बिना किसी परमिशन के चल रहा है और एएसआई द्वारा नहीं निर्माण करवाया जा रहा है उस चीज़ का। इसलिए उन्होंने उनके एएसआई का जो एक्ट है उसके सेक्शन 30A एंड 30B इसके तहत उन्होंने एफआईआर जामा मस्जिद की कमेटी के सभी लोगों पर मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसमें दौरान विवेचना मस्जिद कमेटी के सभी लोग, जिसमें जो कमेटी के सदर हैं जफर अली और उनके अन्य जो सदस्य हैं, उन सभी के खिलाफ मुकदमे की बखूबी विवेचना करते हुए उन सब के खिलाफ चार्जशीट की गई थी। चार्जशीट में क्या कुछ आपकी जांच में आया जो चार्जशीट में लिखा हुआ था? चार्जशीट में यही बताया, बेसिकली पूरे इन्वेस्टिगेशन के दौरान इसी बात की जांच थी कि क्या जो रो रेलिंग है क्या वो लीगली एएसआई द्वारा बनवाई जा रही थी या नहीं बनवाई जा रही थी, क्योंकि ये एक संरक्षित स्मारक है। उसमें एएसआई की परमिशन या एएसआई द्वारा ही ये निर्माण कार्य कराया जाना था, लेकिन इसके द्वारा नहीं करवाया गया था, इसलिए पुलिस द्वारा उसको चार्जशीट किया गया था।